हाय गाइस, देखिए आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। तो देखिए आज टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कंपटीशन के बेस पर ऊंचाई और दूरी टॉपिक लेके आइए। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये पर्टिकुलरली कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो ये चैप्टर 9 से 12 तक हर क्लास में आता है, लेकिन वहाँ बेसिस से करते हैं, लेकिन हम यहाँ कंपटीशन के हिसाब से शॉर्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊंचाई और दूरी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन आते किस टाइप से हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक सेकंड पार्ट कहलाता है, क्योंकि इसको समझने से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ा करके आज केवल पर्टिकुलरली ऊंचाई और दूरी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होते हैं। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोई एंगल दिया हुआ होगा और इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं आधार, यानी के बेस। और इसको क्या बोलते हैं हम, ये तिरछी लाइन होती है इसको कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इस त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। इसमें जितने भी अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो सब इस पे होंगे। दूसरी बात, इसमें दो तरह के कोण होते हैं। नंबर एक उन्नयन कोण और एक होता है अवनवन कोण। तो आइए देखते हैं कि उन्नयन और अवनवन में अंतर क्या है। फर्स्ट है उन्नयन कोण। एक होता है हमारा उन्नयन कोण और एक होता है हमारा अवनवन कोण। अवनवन कोण, अवनवन कोण, दो तरह के कोण होते हैं हमारे इसमें, एक उन्नयन और एक अवनवन। देखिए उन्नयन कोण कौन सा होता है, हमेशा ध्यान दीजिए कि उन्नयन कोण जब हम नीचे से यानी कि आधार से ऊंचाई पर कोई वस्तु देखते हैं तो हमारी आंख पर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। जैसा कि इस चित्र में ये जो हमने थीटा लिखा हुआ है ये एक प्रकार का उन्नयन कोण है। यदि हम बोलें कि ये कोई हमारी ये जो ए बी है, ए बी एक मीनार है, उस बिंदु सी से हम मीनार के ऊपरी सिरे को देखते हैं तो हमारी आंख पर जो कोण बनता है वो थीटा है और उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। अब बात आती है अवनवन कोण कौन सा होता है। देखिए अवनवन कोण हमेशा ऊपर से नीचे को देखने पर हमारी आंख पर बनता है। तो अवनवन कोण को चित्र में कैसे प्रदर्शित करेंगे। अब यदि कहा जाए कि हम इस मीनार के बी ऊपर, यानी कि मीनार के जो ऊपरी बिंदु है बी, उस पर हम बैठे हुए हैं या वहाँ स्थित हैं और वहाँ से हम पृथ्वी पर ये आधार पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो ऊपर से नीचे को हमारी आंख पर जो कोण बनता है उसे हम अवनवन कोण कहते हैं। कैसे होगा चित्र में देखिए, ये चित्र में अल्फा हमने दिखाया है। तो ये अल्फा जो है एक प्रकार का क्या कहलाता है, अवनवन कोण। अवनवन कोण को जब भी हम प्रदर्शित करेंगे तो आधार के समांतर एक रेखा खींची जाएगी और उस रेखा से जो कोण बनाने वाली लाइन है उसको टच करने वाला जो हमारा एंगल होगा वो कहलाता है अवनवन कोण। तो देखो अवनवन कोण ऊपर से नीचे को देखने पर बनता है और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर को देखने पर बनता है। ओके, लेकिन उन्नयन कोण और अवनवन कोण नाम के लिए अलग हैं लेकिन काम हमारा एक ही करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए उन्नयन कोण और अवनवन कोण इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। क्यों समान होते हैं, क्योंकि ये जो लाइन हमने खींची है ये पैरेलल है एसी के, और जब दो लाइन अगर ऐसी खींची हुई पैरेलल हो और एक तिरछी रेखा इसको काट के जा रही हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर अंतःकोण होते हैं और ये एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, अर्थात इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी।
तो नाम अलग अलग हैं लेकिन इनकी वैल्यू क्या होती है, समान होती है। इसका यूज कहाँ होगा क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कहा है कि हमारा अवनवन कोण 45 डिग्री का है तो समझ लीजिए कि ये नीचे वाला भी 45 डिग्री का ही होगा। ओके, तो चलिए अब इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं कुछ। इस चैप्टर को यानी कि इस टॉपिक को हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इसमें जीरो लेवल से यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है इसमें चित्र में BC, इस चित्र में BC एक वृक्ष है। किसी समय इसकी जो परछाई है AB, उसकी लंबाई 8√3 मीटर है और उस समय वृक्ष की जो चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही हमने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आधार है और ये हमारा क्या निकालना है, लंब। तो इन सवालों में एक विशेष बात ध्यान रखना, लाल बटे कक्का ये सभी जानते होंगे। L4, L को क्या कहते हैं, लंब, A को क्या कहते हैं, आधार, और K को क्या कहते हैं, कर्ण। इन तीन चीजों पर फार्मूले बेस होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इन सवालों में यही यूज होना है। तो देखिए इसमें क्या है, आधार हमारा दिया हुआ है 8√3 और हमसे क्या पूछा गया है, लंब पूछा गया है। ठीक, तो देखिए इसमें हमें उस फार्मूले की आवश्यकता लगेगी, लेकिन tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये वाला मान जो कहलाता है साइन, और ये दूसरा वाला क्या कहलाता है, कोश, और ये तीसरा वाला क्या कहलाता है, टेन। यानी कि पहले वाले को हम पढ़ते हैं साइन, दूसरे वाले को कहते हैं टेन, और तीसरे वाले को बोलते हैं, दूसरे वाले को कोश और तीसरे वाले को टेन। यानी कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। तो अब इसमें देखिए, अब आपको ध्यान ये देना है क्वेश्चन से कि कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, साइन का, कोस का या टेन का, ये पहचानना है हर सवाल में। तो अब इसमें देखिए, क्योंकि आधार दिया है और लंब निकालने के लिए कहा है, तो हमें लंब और आधार वाला, जिसमें लंब और आधार आता है वो फार्मूला लगाना है, यानी कि टेन लगाना है। और थीटा कितना है, 30। तो tan 30 बराबर, अब देखिए हमें इसमें वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो अब जरा इससे कंपेयरिंग कराओगे आप तो क्या कहेंगे कि ये लंब है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, आधार है। नीचे वाला क्या है, आधार है। बस इसको देखते ही, अब देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान रखना, यही आगे लगेगी। क्या है इसका मतलब कि लंब 1 यूनिट और आधार √3 यूनिट है। ऐसे हर सवाल में यही करना है आपको कि लंब का मान कितना है, 1 यूनिट, आधार कितना है, √3, मतलब लंब का √3 गुना, देखो यहाँ लंब का √3 गुना आधार है। और वही चीज यहाँ पे कर दो बस, कि ये जो आधार है वो लंब का √3 गुना है। इसमें देखिए आप रिलेशन कि लंब 1 है, आधार √3 है, तो लंब का √3 गुना। तो वही चीज बस हम यहाँ देखते करेंगे कि लंब का √3 गुना, यानी कि ये √3 गुना है यहाँ का, तो यहाँ क्या होगी वैल्यू, 8 मीटर होगी आंसर। इस सवाल को हम ये बिना लिखे भी कर सकते थे, बिल्कुल देखते ही विदाउट पेन के द्वारा आंसर आ जाता है, पेन फ्री। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सिंपल सा बस ये क्वेश्चन, देखो ये तो सबको माइंड में रहता है फार्मूला कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। एक होता है ऊपर वाला लंब और नीचे वाला क्या होता है, आधार।
तो 1 का रूट 3 गुना है, यानी कि लंब का रूट 3 गुना आधार होगा, और आधार हमारा दे रखा है 8 रूट 3। तो बस ये क्या है, लंब का रूट 3 गुना, तो ये किसका रूट 3 गुना है, यानी कि लंब का 8 होगा ये। तो सिंपल सी पता चल गया। ठीक, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको लग रहा था कि हम इसे बेस से भी हल्का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी धीरे धीरे देखिए कि अभी तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ये वाला मेथड कैसे अप्लाई करोगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपको पूरा जो मेथड है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेस मतलब 0 लेवल से उठा के चल रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। लेकिन देखो इसी प्रश्न में, अगर इसी प्रश्न में एक चीज देखिए, ये 30 डिग्री दिया है, ये इसका कर्ण है। ठीक, ये इसका कर्ण है। हाँ, तो दोस्तों हम क्या बता रहे थे कि देखिए अगर इसी त्रिभुज में इसका कर्ण निकालना होता, तो बताइए कर्ण कितनी कैसे निकालते हैं हम इसका। देखिए अब कर्ण निकालने के लिए हमें लंब नहीं निकालना होता, आधार दिया है और कर्ण निकालना है। तो जब आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण में कौन सा फार्मूला होता है, देखिए कोस वाला। तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कोस बराबर यानी कि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो अब यहाँ से आप ये देखेंगे कि √3 यूनिट जो है वो आधार है, आधार को √3 यूनिट बोलो, तो कर्ण हमारा 2 यूनिट होगा। यानी कि आधार अगर √3 यूनिट है तो कर्ण कितना होगा हमारा, 2 यूनिट होगा। और आधार दिया है, तो अब ये कहो कि √3 यूनिट इसके बराबर है। √3 यूनिट किसके बराबर है, 8 √3 के बराबर है, और ये इससे कैंसिल हुआ, तो 1 यूनिट 8 के बराबर आया, इसलिए 2 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 16 मीटर के बराबर आएगा। तो हमारा जो कर्ण निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाता, 16 मीटर आ जाता। केवल यूनिट में काम चलना आपका, केवल यूनिट में लेके चलना है। आधार √3 यूनिट, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट आधार, तो 2 यूनिट कितना होगा। ओके, आगे और देखिए एक सवाल और, तभी आपकी समझ में आ जाएगी बात। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। नदी पर बना पुल 100 मीटर ऊंचा है। पुल से नदी में चल रही 2 नावों को देखा जाता है, जिनके अवनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों नाव एक सीधी रेखा में हैं तथा दोनों नावों के बीच की दूरी हमें ज्ञात कर। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इस प्रश्न को। क्या करते हैं, सबसे पहले एक पुल बताया गया है, एक पुल 100 मीटर ऊंचा एक पुल हुआ। ये हमारी नदी है, इस नदी में 2 नाव एक सीध में हैं। ओके, हमने माना ए और बी 2 नाव हैं। इन दोनों नावों के अवनवन कोण बताए गए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि लंब के समीप वाला जो बिंदु है वहाँ से जो कोण बनेगा वो हमेशा बड़ा होगा, और लंब से जो दूर बनेगा वो हमेशा छोटा होगा। ठीक, लेकिन ये क्या बनाए हैं हमने, उन्नयन कोण है ये। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, देखो जिनके अवनवन कोण, तो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अवनवन कोण ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कि यहाँ से बनेंगे अवनवन कोण, क्योंकि हम ऊपर से पुल से खड़े होकर नीचे दोनों नावों को देख रहे हैं। तो अवनवन कोण हमारा एक ये वाला कहलाएगा और एक हमारा ये वाला कहलाएगा। इस प्रकार से अवनवन कोण दर्शाए जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा होगा 30 डिग्री और ये वाला बड़ा होगा 45 डिग्री। मतलब ये बड़ा वाला कोण किस लाइन को टच कर रहा है, इस वाली लाइन को टच कर रहा है। इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, 45, और इसको क्या लिखेंगे, 30। हमने शुरू में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अवनवन कोण और उन्नयन कोण हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। बस दर्शाया ऊपर जाता है, लेकिन काम तो इन नीचे वालों से ही होना है। तो आइए देखिए, अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए के और बी के बीच की दूरी, यानी कि दोनों नावों के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है।
ये वृक्ष है, इसका भी नाम रख लेते हैं कुछ सी और डी। तो सी डी की जो लंबाई है वो 100 मीटर दी हुई है। कितने मीटर है? 100 मीटर है। तो चलिए देखिए, 10 45। 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए कर्ण का कोई जिक्र नहीं है इन सवालों में, अधिकांशतः 10 का ही यूज होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि लंब की बात और इस आधार की बात चल रही है, इन कर्ण का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हमें कर्ण तो लेना नहीं है। कर्ण आता है हमारा साइन में और कोस में, तो हम ओनली क्या लेंगे? 10। तो इस वाले ट्रायंगल में लीजिए, ट्रायंगल BCD में, यानी कि त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या होगा बताओ? 10 45। और 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। ओके, 10 45, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये ऊपर वाला क्या है? लंब, और नीचे वाला क्या है? आधार। तो 10 45 में, यानी कि जिस त्रिभुज में 45 डिग्री का कोण बनता है उसका लंब और आधार देखो बराबर होते हैं। लंब और आधार क्या है? बराबर है, एक यूनिट बराबर है। तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 है लंब तो आधार भी हमारा 100 होगा। मतलब BC की लंबाई हमारी कितनी आ गई? 100 मीटर आ गई हमारी लंबाई। तो BC की लंबाई हमारी आ गई है। अब हम लेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। देखो बड़े वाले त्रिभुज का कोण कितना है? 30 डिग्री। तो अब हम कौन से त्रिभुज में लेंगे? बड़े वाले त्रिभुज में, ACD में। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। अब पूरे त्रिभुज में लीजिए तो tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और tan बराबर अभी बताया है लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान हमारा 1/√3। अब क्या कर देंगे? देखिए लंब 1 यूनिट तो आधार हमारा √3। देखिए ये जो त्रिभुज है वो बड़ा वाला त्रिभुज है ACD। तो बड़े वाले त्रिभुज में हमारा जो लंब है वो क्या है? लंब हमारा ये पूरा है लंब CD, और इस लंब को हम बोल रहे हैं कि ये 1 यूनिट है। क्या कह रहे हैं हम इसको? 1 यूनिट बोल रहे हैं। और आधार को हम कह रहे हैं √3 यूनिट। पूरे त्रिभुज का आधार क्या है? देखो √3 यूनिट। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि लंब का √3 गुना है। देखो लंब का √3 गुना आधार है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये हमारा √3 यूनिट होगा। मतलब और 1 यूनिट तो कितने के बराबर है? देखो 100 के बराबर है। तो इसका मतलब जब ये इसकी वैल्यू 100 तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100√3। मतलब लंब का √3 गुना कर दो। जब इसका 1 से ये पता चला है कि 1 यूनिट का √3 यूनिट, तो 100 का कितना होगा? 100 गुना √3 यूनिट। तो ये हमारा पूरा जो AC आया है वो कितना है? 100√3 है। और BC हमारे पास कितना है? 100। तो हमारी AB की वैल्यू कितनी आ गई? AB बराबर आ गई हमारी 100√3 माइनस 100, यानी कि 100 को हमने कॉमन ले लिया। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 100√3 माइनस 1। अब चाहें तो अगर हमारा ऑप्शन में पॉइंटों में दिया होगा तो हम √3 की वैल्यू लगा करके इसे पॉइंटों में चेंज कर सकते हैं। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। ये हम वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो वही बात समझ में दोस्तों। देखिए ये जो हमने चीज़ लिखी है ये केवल आपको समझाने के लिए लिखी गई है। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा काम इस त्रिभुज में ही चलता रहेगा। जैसे हमने ये लिखा है कि यहाँ 100 लिख दिया, यहाँ 100 लिखा, इधर 1 लिखा, इधर √3 लिखा, उसके बाद ये 100 के बराबर, तो हमारा ये 100√3 आ गया। ये इधर जमाने की जरूरत नहीं है कंपटीशन के लेवल में। केवल हमने क्या करा? 100√3। और जब हमारी ये पूरी लंबाई 100√3 यूनिट आ गई तो ये वाली घटा दी, तो कितना बचेगा? 100 डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, इतनी कैलकुलेशन तो माइंड में ही हो जाएगी। तो मात्र जो है ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये इतना सा 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ओके, तो कंपटीशन के बेस में तो देखो समझाने के लिए तो करना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट खुद थोड़ा सा शॉर्ट तो खुद ही करेंगे। क्यों? अगर क्योंकि हमने यहाँ शॉर्ट में कर दिया तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, नोट्स कैसे बनाओगे। ओके, चलो अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेस पर। देखिए दोस्तों आपके सामने फिर एक अगला क्वेश्चन है। एक चिमनी और मीनार एक ही आधार पर खड़े हैं। मीनार के ऊपरी सिरे से चिमनी के आधार का अवनवन कोण 60 डिग्री है तथा चिमनी के ऊपरी सिरे से मीनार के आधार का
अवनवन कोण 30 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर, तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो चलिए देखिए, एक ही आधार पर एक साइड में चिमनी खड़ी करी और एक साइड में क्या है, मीनार। अब मीनार ऊंची होगी या चिमनी ऊंची होगी, ठीक। तो अब देखिए, मीनार की ऊंचाई दी हुई है, वो चिमनी की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो ये भी लग जाएगा ऑप्शन देख करके, क्योंकि 50 से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो समझ लीजिए कि मीनार की ऊंचाई ज़्यादा होगी, अर्थात मीनार ऊंची होगी। और वैसे भी नॉर्मली चिमनी छोटी होती हैं और मीनार की ऊंचाई बड़ी होती है। तो बड़ी वाली क्या है हमारी, ये मीनार, और ये छोटी वाली क्या है हमारी, चिमनी। और इस चिमनी की जो ऊंचाई है कितनी बताई गई है, 50 मीटर बताई गई है। अब क्या कहा है कि चिमनी, देखिए मीनार के सिरे से ये वाला मीनार के सिरे से चिमनी के आधार का अवनवन कोण कहाँ है, तो अवनवन कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। कितना डिग्री बताया है, 60 डिग्री। लेकिन अभी हमने बताया था आपको कि अगर अवनवन 60 है तो ये नीचे वाला भी उन्नयन कोण 60 होगा। ओके, आगे क्या कहा है, मीनार के आधार का चिमनी के ऊपरी सिरे से, अब ये चिमनी है, चिमनी के ऊपरी सिरे से ये मीनार के आधार का अवनवन कोण यहाँ दिखाएंगे, इसको कितना है, 30 डिग्री। तो ये अवनवन कोण 30 डिग्री, तो हमारा ये नीचे का क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब इनके हम नाम रख लेते हैं, ए बी सी। क्या नाम लिया हमने, ए बी सी, और इसका नाम रख दिया हमने डी। तो ए बी हमारी मीनार हुई 50 मीटर, सी डी चिमनी, ए बी हमारी चिमनी हुई और सी डी हमारी मीनार हुई। कोण ये हमें दिए हुए हैं। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में लेंगे ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में बताइए कोण कितना लिया जाएगा, 30 डिग्री। देखो ये ए बी सी में कितना कोण है, 30 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में ये हमारा लंब है तो आधार। अब देखिए ये कितना है कोण, 30, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, और tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इससे सीधा पता चलता है कि लंब का √3 गुना, देखो लंब 1 है तो आधार √3 यूनिट है, यानी कि लंब का √3 गुना हमारा आधार होगा। तो लंब कितना है यहाँ पे, 50, तो आधार कितना होगा, √3 गुना कर दो, यानी कि 50√3 गुना होगा। ये बात समझ आई, कितना होगा, 50√3, तो हमारा आधार आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए कोण कितना लिया जाएगा, 60 डिग्री। ये कोण कितना है, 60 डिग्री, और tan 60 बराबर क्या होगा, √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और जब हमारा ये tan 60 का मान है तो बटे में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, बटे में 1 मान लेंगे। तो अब यहाँ से देखेंगे tan 60, अब tan 60 √3 हुआ हमारा, और लंब बटे आधार होता ही है हमारा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में बोला गया है कि आधार का √3 गुना लंब है, आधार का √3 गुना लंब है। आधार का √3 गुना कर दीजिए तो लंब आ जाएगा। आधार कितना है, 50√3, तो इसका 3 गुना कर दीजिए तो मीनार आ जाएगी हमारी, मीनार कितनी आ जाएगी, 50√3 में क्या कर दिया, √3 गुना कर दिया। वेरी सिंपल, बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब ये चीज़ भी जो हमने लिखी है केवल समझाने के लिए, वरना तो चित्र में ही हो जाते हैं ये सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल आप चित्र में ही कर सकते हैं। ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ये जमाने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझाना है किसी को तो जमाते हैं, वरना तो इस चित्र में ही सारा काम हो जाता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कंपटीशन में ऐसे सवाल आए तो आपको केवल ये जमाना नहीं है, ये माइंड में सोचना है और जो भी काम करना है यहाँ पे करना है, ये लंब ये आधार।
ठीक, जब हमारा आधार आ गया इस बड़े वाले त्रिभुज में, हमने देखा कि आधार का √3 गुना कर दिया। ओके, चलिए एक सवाल और लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक मंदिर के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। मंदिर के शिखर से टावर के, तो एक टावर बनाएंगे और एक मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर छोटा होगा हमारा और टावर हमारा क्या होगा, ऊंचा होगा। क्वेश्चन के लिए ये भी पता चलता है देखो, क्योंकि मंदिर के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, ऊपर को बनता है। तो ये मंदिर के शिखर से टावर के शिखर का ये उन्नयन कोण बनाएंगे, ये वाला उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है, यानी कि शिखर पर बन रहा है, तो एक लाइन भी खींचनी पड़ेगी हमें यहाँ, इसके पैरेलल, आधार के पैरेलल लाइन खींचनी पड़ती है। और कितना दिया है ये उन्नयन कोण, 60 डिग्री का दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। और टावर के आधार का, यानी कि यहीं से शिखर से बात चल रही है, आधार का, ये टावर है, टावर के आधार का अवनवन कोण। अब देखिए अवनवन, यानी कि यहाँ पर अवनवन बनाना था, तो एक इस पैरेलल लाइन खींची, तो ये अवनवन कोण हुआ 30 डिग्री। लेकिन ये अवनवन कोण इसके बराबर होगा। बताया था कि अवनवन कोण और उन्नयन कोण समान होते हैं। इस प्रकार ये चित्र बना हमारा। तो ए बी हमारा क्या हुआ, एक मंदिर है, और सी डी हमारा एक टावर है। इसका नाम हमने ई रख दिया। आगे क्वेश्चन में बोला है मंदिर और टावर एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं। मंदिर और टावर एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये 10 मीटर की दूरी, कौन सी दूरी, एसी जो हमारी दूरी है ये 10 मीटर है। देखिए जितनी एसी होगी उतनी ही हमारी ये वाली बीई भी होगी। यानी कि एसी अगर हमारी 10 मीटर है तो हमारी बीई भी 10 मीटर होगी। ये तो आपको पता ही है कि दोनों लाइनें, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो समान होंगी। अब हमें करना क्या है, इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ये 10 मीटर है, ये हमारा टावर है पूरा। इस टावर की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। मंदिर की ऊंचाई भी हमें ज्ञात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस त्रिभुज में ले लो, 2 त्रिभुज लेंगे। देखो समकोण त्रिभुज देखो 2, एक तो बन रहा है ये वाला ABC वाला, और एक लिया जाएगा ये वाला BED वाला। ठीक, तो पहले हम इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में। अब ABC में त्रिभुज में ले रहे हैं तो कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और tan 30 हमने लगा दिया, और tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, 1 है, और आधार हमारा √3। मतलब लंब का √3 गुना आधार, लंब का √3 गुना आधार, मतलब इसका √3 गुना ये होना है। तो समझ लीजिए कि जब इसका गुना ये है और ये हमारा दे रखा है, तो ये कितना होगा हमारा 10/√3। थोड़ा सा उल्टा रिवर्स में सोचना था कि देखो इसमें √3 से गुणा करने पर हमें ये मिला है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 10√3 होगा। ये बात समझ आ गई होगी कि जब ये 10 दिया है, और हमें यहाँ से पता चला देखिए कि लंब का √3 गुना आधार है, और आधार कितना है 10 मीटर, इसलिए इसका √3 गुना है ये। ओके, अब जब ये 10√3 है तो हमारी EC भी कितनी होगी, 10/√3 होगी। कितनी, EC की लंबाई 10√3 होगी। अब हम त्रिभुज में लेते हैं BDE में, त्रिभुज BDE में, इस त्रिभुज में लेंगे तो क्या लिया जाएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 बटे में क्या मान लेते हैं, 1। अब इस त्रिभुज में देखिए ये कह रहा है कि आधार अगर 1 है तो लंब √3 है, मतलब आधार का √3 गुना, आधार का √3 गुना लंब है। तो इस त्रिभुज में देखिए आधार कितना है 10, तो लंब कितना होगा, √3 गुना, अर्थात DE की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 10√3 आ जाएगी। DE की वैल्यू कितनी आई, DE की वैल्यू आई है 10√3।
अब हमारी डी ई भी आ गई और हमारी ई सी भी आ गई। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी टावर की ऊंचाई हमारी आ जाएगी। तो टावर की ऊंचाई कितनी आई हमारी 10√3 प्लस 10/√3। अब इसको देखो एलसीएम ले लोगे आप, तो √3 एलसीएम लिया, इसकी इधर गुणा हो गई, तो √3 की √3 से 3 और 3 है 30 और 30 में 10 जोड़ दीजिए तो कितनी आ गई हमारी लंबाई 40/√3 मीटर। ये हमारी टावर की लंबाई आ चुकी है। तो कैसी लगी ये ट्रिक आपको हमारी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। इस पैटर्न को और समझिए अच्छे से। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको कि अगर आप सारे सवाल अपने इसी कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक भवन पर एक झंडा लगा हुआ है। चलिए एक भवन बनाते हैं पहले। ये हमने एक भवन बनाया, इस भवन पर एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा है इस भवन पर। तो ए बी हमारा भवन हुआ और बी सी हमारा एक झंडा लगा हुआ है। आगे कहा है भवन के आधार के किसी बिंदु से, इस बिंदु से किसी बिंदु से झंडे के शिखर और झंडे के आधार, यहां से झंडे के शिखर और झंडे के आधार, झंडे के शिखर और आधार के उन्नयन कोण, ये दोनों उन्नयन कोण है। ये वाले देखो ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है, तो ये शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया है 45 डिग्री। तो ये हमारा बड़ा वाला कोण 45 और छोटा वाला ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसका कुछ नाम रख लेते हैं हम। दो त्रिभुजों में लगाएंगे, एक छोटा वाला त्रिभुज है और एक है बड़ा वाला, क्योंकि हमेशा समकोण त्रिभुज में ही इसमें फार्मूले लगाए जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होते हैं। तो चलिए अब इसमें लगाते हैं हम अपना। तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए साथ ही क्या दिया हुआ है, यदि भवन 40 मीटर ऊंचा है, यानी कि इस भवन की जो ऊंचाई है, ए बी की जो ऊंचाई है वो 40 मीटर है, तो हमें किसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, झंडे की ऊंचाई, यानी कि हमें बीसी की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो देखिए अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लगाइए त्रिभुज ए बी डी में। इस त्रिभुज ए बी डी में क्या है, कोण कितना है 30 डिग्री का। तो tan 30 बराबर कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 और tan बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। तो इससे पता चलता है कि लंब 1 यूनिट है तो आधार √3 यूनिट होगा, मतलब लंब का √3 गुना आधार होगा। तो इस छोटे से त्रिभुज में देखिए लंब हमारा 40 है तो आधार कितना होगा 40√3। कितना होगा हमारा आधार 40√3 मीटर। तो हमारा आधार निकल के आ गया। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी आधार देखो यही है। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम है ACD में। तो त्रिभुज ACD में कितने का कोण है पूरे त्रिभुज में 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और ये क्या होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब कि लंब और आधार हमारे समान होंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में लंब और आधार दोनों क्या होंगे समान होंगे, यानी कि आधार कितना है 40√3 तो पूरा लंब भी कितना होगा 40√3, यानी कि ये पूरी लंबाई आ गई 40√3 मीटर। लेकिन हमें चाहिए थी केवल झंडे की ऊंचाई और झंडा है हमारा इतना BC। तो अब देखिए हम पूरी लंबाई में से ये AB घटा देंगे तो किसकी लंबाई आ जाएगी BC की। तो क्लियर चमक रहा होगा 40√3 में से क्या माइनस कर देंगे 40,
तो हमारी BC की लंबाई आ जाएगी, यानी कि BC बराबर आ जाएगा 40√3 माइनस 40, और इसमें से 40 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर। बस इतना कर सकते हैं आगे को कि इसमें 1.73 लगाइए, 1 घटा के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लिया जाता है कि हमारा ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है या पॉइंटों में दिया हुआ है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।